मास्क जो है एक ही हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी और इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप खुद चलते फिरते बना लेंगे। देखने में दो ही चीज़ है, ये खांसी का बहुत बड़ा इलाज है, गले में जो खुनकी हो जाती है उसका बहुत बड़ा इलाज है। इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ऐसे डालें और ये देखें, जो स्किन है आपकी ग्लो करती हुई, ब्राइटनिंग, शाइनिंग और टाइटनिंग नज़र आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलते हैं बहुत ही मुफीद, अच्छे, आपके मनपसंद टोटके, आपकी मनपसंद रेमेडीज़, जो आप चाहते हैं, जो आप क्वेश्चन करते हैं, आपकी आपा किचन से, फ्रिज से, आपके किचन गार्डन से, आपकी किचन की कैबिनेट से, उन्हीं का सलूशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाती हैं। आज जो आज दो टाइप के मास्क लेके आई हूँ कि जिसमें कि एंटी एजिंग भी है और साथ में वाइटनिंग भी है और साथ में स्किन टाइटनिंग भी है। आप 3 तरह के मास्क कह सकते हैं वही किचन के अंदर से, ठीक है। सिर्फ आपा का क्या काम है कि आपा सिर्फ आप लोगों को ये बताती हैं कि आपने ये चीज़ लगानी है, ये इतनी लगानी है और ये इतनी लगानी है। और मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ, मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। इतनी अच्छी, इतनी रेगुलर ऑडियंस, मैं कहती हूँ कि आई एम सो लकी, ठीक है। आज का जो मास्क बनने लगा है वो स्किन वाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग, जिस तरह मैंने बता दिया है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी सबको पता है। स्किन हाइड्रेटिंग के लिए आपको हनी की ज़रूरत होती है, स्किन टाइटनिंग के लिए, क्रोफिट्स के लिए, पहले भी मैं कई जगह में वीडियोस में बता चुकी हूँ कि उसके लिए आप लोगों क्रोफिट्स के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिंजर का जो वाटर होता है, जिंजर वाटर की, ठीक है। आप सिंपल भी अगर वो लगाएं ना तो स्किन टाइट हो जाती है, आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लगती है, स्मूथ लगती है। तो आज वो सारी चीज़ें इधर ही मौजूद हैं, ठीक है। इसी टेबल के ऊपर कितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4। एक जो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि खाने में वो नहीं है अच्छी, लगाने में बेहद अच्छी है, वो क्या है, वाइट शुगर। सिंपल, देखो कितनी बार मैं बता चुकी हूँ। आपके स्किन के ब्राउन स्पॉट या आपकी छाइयाँ, मुलाजमा और आपके कलर डिस्कलरेशन जो हो जाती है या डबल टोन स्किन हो जाती है, उसको कौन सी चीज़ क्लियर करती है, वो है हल्दी, वो भी इसी के अंदर है। लेकिन हमने इसको डिफरेंट करना है। डिफरेंट किस तरीके से करना है, आज मैं एक ही हाथ पे ना 2 मास्क में कोशिश करूँगी, दोनों मास्क जो है एक ही हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी और इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप खुद चलते फिरते बना लेंगे, बच्चे भी बना लेंगे, ठीक है। किस तरह से है ये देखिए, ये मेरे पास 2 सेक्शन वाली एक डिश है, इसी के अंदर 2 मास्क बनाएंगे हम। किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले देखिए मैंने अदरक ली और बातों बातों में मैंने अदरक को क्रश कर लिया, ठीक है, पता नहीं चला। पहले ये अदरक मैंने क्रश की हुई है, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले हम ले लेते हैं बिस्मिल्लाह, ये अदरक है, ठीक है, मैंने क्रश कर ली थी। अदरक का जूस हमने कितना लेना है, चम्मच के अंदर करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये टीस्पून है, ठीक है, टीस्पून फुल। चले, ये इसके अंदर हो गई है। ये इसका जो बच गया है इसको आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मैश करके रगड़ के, जिस तरह हम करते हैं लहसुन के साथ, तो अपने सालन में इस्तेमाल करें, ज़ाया नहीं करते किसी भी चीज़ को। अच्छा, सबसे पहले मैं रिंग उतारती हूँ अपनी, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को अपने हाथ के ऊपर लगा के दिखाना है। ये हो गया है अदरक का जूस। इसके अंदर अगली जो चीज़ जाएगी वो जाएगा हनी। हनी, अब क्योंकि ये अदरक का है, चम्मच तो मैं हनी इसके अंदर नहीं डाल सकती। ये देखिए ये है हनी। हनी भी मैंने लिया है सेम, चाहे आप 2-2 ड्रॉप लें लेकिन लेना सेम है, ठीक हो गया। ये लगा लेते क्योंकि इसी हाथ पे लगना है। इसको हमने करना है मिक्स। ये देखें, देखने में 2 ही चीज़ है, ये खांसी का बहुत बड़ा इलाज है, गले में जो खुनकी हो जाती है उसका बहुत बड़ा इलाज है, सीने में जो जकड़न हो जाती है उसका बहुत बड़ा इलाज है। आपने थोड़ा सा बस ये चाट लेना है, हाँ। लेकिन जो सीना जकड़ा जाता है ना और रात को सोए हुए सांस बंद होती है और एक खांसी आती है, उसमें इसका थोड़ा सा डिफरेंट है इलाज, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ना एक्टिविटी डिफरेंट करनी पड़ेगी। लेकिन वैसे अगर आप इसको ले लेते हैं ना तो ये एक सिरप बन गया आपका। आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे वाला आपका सिरप बन गया। आपने इस सिरप को, इस मेडिसिन को फेस पे लगाना है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर अगली चीज़ कौन सी, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो हाँ हमारे पास था ना हनी, वो इसके अंदर मेल्ट हो गया। अगली चीज़ ये मेरे पास है अम्बा हल्दी, ठीक है।
आप लोगों के पास अगर है सादा हल्दी, अम्बा हल्दी नहीं है, अम्बा हल्दी देखिए मैंने इतना उसका इंट्रोडक्शन करवाया है, मैं नहीं समझती कि अब कोई ऐसा घर होगा कि जिसके घर में अम्बा हल्दी ना हो। अगर नहीं है तो आप ले आए पंसार से, लेकिन वही एहतियात करनी है आप लोगों ने कि जब अम्बा हल्दी लेने जाएं तो अपने सामने लें। मैं आज मेरे पास ये अदरक है, मैं इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊंगी। अम्बा हल्दी जब आप लोगों ने लेनी है ना तो इस तरीके से आपने चेक करनी है, ठीक है। वो बड़े कचालू टाइप होती है, जिस तरह चुकंदर होता है इस तरह की। तो उसका ना करते क्या है पंसार हजरात, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वो ना ये वाली चीज़ें उतार के तो इसका छिलका देते हैं, जो ये दरमियान वाली चीज़ें जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, वो नहीं देते। तो मैं जब ज़्यादा डेप्थ में गई तो फिर मैंने देखा कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। फिर अब सर पे खड़े होके मैं साफ़ करवा के खुद अपनी आंखों के सामने, तो आप लोगों ने भी अपनी आंखों से, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, तो मैं अपनी आंखों के सामने ज़्यादा लेके उसको साफ़ करवा के पिसवा के ले आती हूँ। या अब तो माशाल्लाह घर में पीस लेते हैं हम। तो ये है कि आप लोगों ने जब लेनी है तो पीस लेके उसका ये वाले जो पार्ट है ना, ये जो इसकी जो बनी होती है, ये गांठे सी गिरा जो होती है, इनको उतार के अंदर वाला हिस्सा लेना, ये वाला, ठीक है। बस ला के एक बोतल भर के रख लें, आपके लिए काफ़ी होगा। अच्छा, अगली चीज़ देखिए, ये अम्बा हल्दी है। अगर अम्बा हल्दी नहीं है आप कहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में वीडियोस देखी जाती हैं, कहीं आप कंट्री से बाहर रह रहे, तो फिर आपने क्या करना, सादा हल्दी ले, उसको तवे पे भून ले थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपने लेनी है। अम्बा हल्दी भी थोड़ी सी, अब इसको तो मैं इसके अंदर कर सकती हूँ, देखिए ये इतनी सी काफ़ी है। 1 टाइम के लिए देखिए मैं बना रही, 1 टाइम में भी एक 2 चम्मच और 1 चुटकी, ठीक है। ये कितनी देर के लिए बन जाएगी, कितने इसके लिए आपके फेस पे पूरे पे लगेगी ये, और आपके हाथों पे लगेगी। चले जी, एक मास्क हमारा रेडी है, इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ऐसे डालें और ये देखें, फील भी नहीं होगा आपको, क्योंकि ये अम्बा हल्दी, अगर दूसरी हल्दी डालती तो क्या था कि फ़ौरन से येलो हो जाना था। ये देखिए, फिर आप लोगों के सामने डाल रही हूँ। इस तरीके से आपने इसका मसाज करना है, ठीक हो गया। ये देखिए, ये हाफ पे ये मैंने लगा ली है। और अगला मास्क जो है बहुत अच्छा और इससे भी ज़्यादा आसान, जितना ये मैंने बना दिया है। ये देखिए, ये मैंने 2 फिंगर के ऊपर इसका अच्छे तरीके से आपने मसाज करना है, इस तरीके से। ये कोई मैं अपर डायरेक्शन नहीं बता रही, कोई मैं सर्कुलेशन क्या कहते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं बता रही, बस इस तरीके से रब करना है। और फिर बस इस तरीके से कि ये थोड़ा सा आपकी स्किन के अंदर, क्योंकि रनी फॉर्म में है ना, कि थोड़ा सा आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, ठीक हो गया। ये देखें, यूँ रगड़ना है और इस तरीके से। ये देखें, ये 2 फिंगर के ऊपर, 2 फिंगर सादा है मेरी, 2 फिंगर के ऊपर ये आ गया। अगली 2 फिंगर के ऊपर हमने क्या करना है, वही चीनी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी मोटी, इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे अब हम, ठीक है। ये इसके साथ मैं ले लेती हूँ कॉफ़ी। ये कॉफ़ी आ गई है हमारे पास। अच्छा, अब करते क्या है, कॉफ़ी के तकरीबन कोई 10 से 15 तरह के मैं मास्क जो फ़ौरन से मैं बना लेती इमीडिएटली, उनमें से ये एक है। तो आपने करना ये है कि इसके अंदर चाहें तो आप एक लेमन का ड्रॉप डाल लें, चाहें तो आप अदरक का पानी डाल लें, चाहें तो आप हनी डाल लें, लेकिन अगर नहीं है तो आप सादा पानी डाल लें। ये देखिए, 1 ड्रॉप, ठीक हो गया। करना क्या, कोई बीटर नहीं, कोई फोक नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की आपको चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं, सिंपल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ना हाथ, तो हाथ से काम करें। ये देखिए, हाथ के साथ आपने मिक्स करना है ऐसे। वो मैंने इसलिए नहीं हाथ के साथ मिक्स किया था कि सारी चीज़ों में मेरा हाथ लगना था, ठीक है। ये देखें, ये हाथ के साथ मैंने इसको मिक्स किया। अच्छा, इसको मैं निकाल देती हूँ इधर से। अब ये आप देखिए, अब इसको ये हाथ के साथ ही आप लोगों ने इसको मिक्स करना। जैसा मैंने पहले बताया था ना कि थोड़े सी चीनी के दाने जो हैं थोड़े से मोटे हैं, तो उससे मैं उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि स्किन के ऊपर ना रैशेज़ आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद आपने करना ये है कि हाफ मैंने हैंड के ऊपर 2 फिंगर के ऊपर ये लगाया है, 2 फिंगर के ऊपर आपने इस तरीके से, ये गिरता है तो गिरे, ठीक है, चीनी गिरती है तो गिर जाने दो, कोई इश्यू नहीं है। ये देखें, ये हाफ के ऊपर आपने ऐसे लगाना। आप बेशक अपने फेस पे लगा के देखें, आपको एक जो स्किन है आपकी ग्लो करती हुई, ब्राइटनिंग, शाइनिंग और टाइटनिंग नज़र आएगी, और दूसरी ये है कि बहुत ही ब्राइट हो जाएगी। कॉफ़ी चीनी का जो मास्क होता है बहुत अच्छा होता है। ये ले, ये ऐसे देखें आप, ये इसके ऊपर मैंने अदरक का, ये हाफ पे ये लग गया है, तो ये मैंने अदरक
और साथ में मैंने डाला है इसके अंदर आंबा हल्दी और हनी, ठीक है। और एक के अंदर मैंने डाली सिर्फ चीनी और कॉफ़ी, जस्ट चीनी और कॉफ़ी। और ये ऐसा मास्क है, ये खुद ब खुद चिपक जाएगा, ठीक है। ये आपने ऐसे, किसी में कोई यूं अपर डायरेक्शन नहीं, सर्कुलेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, बस आपने सिर्फ रिक्वेस्ट ये करके लगाना है, ठीक है, लगाना है। और अगर ग्रेन्स ये मोटे हैं तो थोड़ा सा हल्का हल्का पहले इसके अंदर आप मेल्ट कर ले। मेल्ट करने के बाद फिर आप ये हाथ के ऊपर, फेस के ऊपर, देखिए मैंने हाथ का डेमो दिया आप लोगों, आप फेस पे लगाएं, आप अपने पाँव पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। अच्छा, एक और बात है कि ये जो कॉफ़ी चीनी का मास्क है ना, जब ये मेल्ट हो जाएगा, सही मेल्ट हो जाएगा, तो ये आप अपने छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये है ना कि छोटे बच्चों का कलर फेयर होना चाहिए, तो ये एक ऐसा सेफ मास्क है कि आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने करना ये है कि 15 से 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा 40 मिनट कर लें, और उसके बाद सिंपल पानी से वॉश करें। सिंपल पानी से जब आप वॉश करेंगे, सबसे पहले जो आपको फील होगा वो स्किन हाइड्रेट फील होगी। जिस तरह स्किन के अंदर कोई कमी थी, ड्राइनेस थी, वो एकदम से हाइड्रेट हो जाएगी स्किन, और आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट हो जाएगी। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सारी। हाँ, हम अनऑर्गेनिक को भी, जो प्रोसेस होते हैं, हम उसको भी ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ मिक्स करके जब करते हैं, लेट्स इस तरह चीनी को मैं वैसे तो रिकमेंड नहीं करती। कॉफ़ी को ये है कि एक टाइम पे आप पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये कि ये चीज़ें देखिए ना, हमारे एक्सटर्नल के लिए बेहतर है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और अपना अच्छा फीडबैक देना है। पोर्स को मिनिमाइज भी करेगा इसमें से, और आपके कलर को भी साफ करेंगे, और आपके ख़ास तौर पे जो स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग जितने भी हैं प्रॉब्लम, सारे साफ़ हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। सर्दियों में तो आम होगी कॉफ़ी, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, ठीक है, फेस पे लगाने के लिए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और अपना इसी तरीके से फीडबैक देते रहें, ठीक है, जिस तरीके से देते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी है। आप लोगों की तरफ से जो अच्छा फीडबैक होता है, आप यकीन माने मेरे लिए एनर्जी होती है। तो मैं और ज़्यादा मज़ीद आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। बेशक मेरे पास कोई हज़ारों लाखों उसके टोटके हों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की वजह से मज़ीद रिसर्च करती हूँ कि आप आसानी, क्योंकि आप लोग ज़्यादा मेरे साथ इसलिए कॉन्टैक्ट में हैं, ज़्यादा इसलिए जुड़े हैं कि मैं पलक झपकते में हल बताती हूँ। बहुत कोशिश, देखिए कुछ ऐसे हैं रेमेडीज़, कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं कि जिनके लिए थोड़ा बहुत तरद्दुद करना पड़ता है, लेकिन चलते फिरते स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, बालों को काला करना, बालों को घना करना, बालों को लंबा करना, इस तरह के हैं, ये तो आप चलते फिरते कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन रेमेडीज़ को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके। मुझसे नहीं, इन टोटकों से जो इजीली क्विक रेमेडी मैं बताती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।